हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया था। उसका पार्ट वन वीडियो मैंने वहां पे कंप्लीट कर दिया था बिकॉज ऑफ कि वो स्ट्रैटेजीज थी। और धीरे धीरे आप लोगों की चीजें आगे बढ़े, जहाँ पे हम लोगों ने ये पहली स्लाइड हेजर स्पेकुलेटर आर्बिट्रेटर, जिसको पहले हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में भी देख लिया, उसको भी हम लोगों ने डिटेल्स में देखा था। फिर उसके बाद मैं आता हूँ सीधा पॉइंट पे कि कहाँ से हमने उसको कंप्लीट किया था और उसके आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली कुछ ही स्लाइड्स बची थी जहाँ पे मैंने इसको होल्ड कर दिया था, और उसके बाद मैंने कहा था कि इन चीज़ों को मैं आप बाद में बताऊंगा। कि जो ये ऑप्शन था इन्वेस्टमेंट इन एसेट आउटसाइड इंडिया, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने कंप्लीट कर लिया था। और यहाँ पे मैंने पॉज कर दिया था बिकॉज ऑफ, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स हैं आर्बिट्रेजर्स के बेसिस पे और स्पेकुलेशंस के बेसिस पे। तो मैंने सोचा कि आपको एक नया थीम के साथ चलाऊंगा, तो जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। और इसीलिए मैंने उसका वीडियो नंबर पार्ट वन रख दिया, और फोर्थ चैप्टर का ये पार्ट टू चल रहा है आप लोगों के सामने। अब यहाँ पे आता हूँ कि नेक्स्ट स्लाइड में यूज ऑफ करेंसी फ्यूचर्स फॉर स्पेकुलेशन। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो करेंसी होती है उसको स्पेकुलेशन के लिए कैसे यूज किया जाता है। ठीक है। क्लियरली यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी करेंसी है उसको स्पेकुलेटर्स किस तरीके से स्पेकुलेशन में यूज करते हैं। तो अ ट्रेडर हैज अ व्यू दैट गिवन द beyond economic condition in the India and likelihood of drop in inflation, the INR may appreciate in next 6 months from the current level 66 to 64। करेंसी में हमेशा उल्टा होता है। अगर यूएसडी आईएनआर है, तो अगर ये मानो कि हमारी करेंसी 66 से 64 हो रही है, मतलब हमारी जो करेंसी है वो यूएस डॉलर के कंपैरिजन में अप्रिशिएट हो रही है। और यूएस डॉलर के कंपैरिजन में अप्रिशिएट होने पर डॉलर का प्राइस जो है वो कम हो रहा है, और हमारे इंडियन करेंसी की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव सिंबल होता है। तो यहाँ पे कोई पर्सन है, वो इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए एक ट्रेडर है जो ये समझ रहा है कि आने वाले टाइम पे इन्फ्लेशन कम होगा। इन्फ्लेशन कम होने की वजह से जो हमारी करेंसी है उसका लेवल 66 से 64 हो जाएगा, मतलब कि हमारी करेंसी में स्ट्रेंथ आएगी। टू एग्जीक्यूट द व्यू, he short 100 contract at a price of 67.5 as expected। अब उसने ऐसा देखते हुए और इस चीज को मानते हुए उसने क्या किया, उसने 100 कॉन्ट्रैक्ट मतलब 100 लॉट उसने सेल कर दिया। ठीक है। तो मैंने बताया था कि करेंसी में क्या होता है, करेंसी में 1000 की एक लॉट होती है, तो वो आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चंस वहां पे आएंगे तो आपको कैलकुलेट करने में आ सकता है। ठीक है। और कैलकुलेटर अलाउ होता है आपके इस एग्जाम में, करेंसी एग्जाम में। तो आप अगर कंफ्यूज थोड़ा से भी हैं तो बिल्कुल नहीं रहिएगा, करेंसी एग्जाम में आप कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। और कैलकुलेशन आपके स्ट्रांग होने चाहिए, और कैलकुलेशन बस आप लोगों को थोड़ा सा घुमाते हैं। आप प्रॉपर उसको पेपर पे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, अपने दिमाग में रखने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो आपका टाइम उतना ज्यादा जाएगा। जितना आप पेपर पे लिखेंगे एक एक प्राइस को, उतना इजी हो जाएगा पूरे क्वेश्चन को समझना, और समझने के बाद आपको उसको कैलकुलेट करना। ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि वो पर्सन क्या है, उसने 100 लॉट कॉन्ट्रैक्ट के 67 रुपीज 50 पैसे पे शॉर्ट कर दिए। अब जैसा उसको एक्सपेक्टेड था, आईएनआर अप्रिशिएटेड, इंडियन जो करेंसी वो अप्रिशिएट की रही, मतलब वो स्ट्रांग हो गई यूएस डॉलर के कंपैरिजन में। एट द एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द सेटलमेंट प्राइस वाज 64.5, मतलब कि उसको 3 रुपए का पूरा पूरा फायदा यहाँ पे मिल गया। मतलब शॉर्ट किया मतलब सेल कर दिया। अब जितना नीचे जाएगा उसका प्रॉफिट होगा। अब 3 रुपए नीचे गया और 100 की लॉट थी, तो 3 × 100 मतलब 300 हो गया। अब उसमें भी मल्टीप्लाइड करेंगे हम 1000, मतलब उसको लगभग लगभग 3 लाख रुपए का फायदा हो गया टोटल में, अगर हम कैलकुलेशन से देखें तो। सिंस द सेटलमेंट प्राइस वाज लोअर देन द कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस एंड द ट्रेडर हैज शॉर्टेड द फ्यूचर, ही मेड प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना बनाया, सिंपल सी कैलकुलेशन है, वो आप लोगों के सामने मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वुड बी इक्वल टू द डिफरेंस इन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एट द सेटलमेंट प्राइस। Thus the trader make a profit of ₹3 पर USD। क्लियर हो गया ये आपका, पूरी तरीके से 100% क्लियर हो गया होगा कि स्पेकुलेटर किस तरीके से काम करते हैं। उन्होंने कोई यूएसडी का फ्यूचर केवल सेल किया था, या फ्यूचर वो बाय भी कर लेता यूएस डॉलर का, और उसके पास कोई भी फिजिकल डिलीवरी नहीं थी, इसलिए उसको स्पेकुलेशन बोला गया। क्लियर। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यूज ऑफ करेंसी फ्यूचर्स फॉर आर्बिट्रेजर्स। आर्बिट्रेजर्स के बारे में मैंने बोला था, जहां भी दो मार्केट की बात आए वो आर्बिट्रेजर्स की कैटेगरी में आते हैं। अ ट्रेडर नोटिस दैट 6 month यूएस डॉलर आईएनआर करेंसी फ्यूचर वाज ट्रेडिंग एट 65 रुपीज 98 एंड 66 रुपीज।
अब यहाँ पे मैं हमेशा आप लोगों को ये बताता हूँ, जब ये 2 पॉइंट आते हैं हमेशा याद रखिएगा, वहाँ पे भी आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आएँगी बाय चांस। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये जो प्राइस होता है ₹65.98। अगर आप सेल करने जा रहे हो मार्केट में, तो ये आपका प्राइस होगा सेलर का, ठीक है? और अगर मार्केट में आपको बाई कर रहे हो, तो ये राइट साइड का जो ये प्राइस है, आपका ₹66 होगा। तो मतलब ये हमेशा आप याद रखना कि इस तरीके से स्लैश करके अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आपको हमेशा ये जानना है, यहाँ मैं लेफ्ट राइट बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, बायर का जो प्राइस होता है, जो आप अगर मार्केट से खरीदना चाहते हो तो आपको महँगा मिलेगा, वही आप मार्केट में बेचना चाहते हो तो आपका सस्ता बिकेगा। इसीलिए आपका जो ये लेफ्ट साइड का जो ये प्राइस है 65.98, ये आप अगर सेल कर रहे हो मार्केट में, तब आपका ये प्राइस है, और जब इसको आप बाई करते हो मार्केट से तो आपको इस भाव में ₹66 में मिलेगा। ठीक है? ये एक रेट कोट करने का तरीका है और ये रेट कोटेशन है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी इसी तरीके से थर्ड लाइन में आप देखिए 65.85 और 65.86, तो अभी आप इसमें बताइए कि बाई का प्राइस क्या है और सेल का प्राइस क्या है? अगर आप इसे बाई करना चाहते हो तो आपको कितने में मिलेगा, और आप इसको सेल करना चाहते हो तो कितने में मिलेगा? बस 4 से 5 सेकंड मैं आपको देता हूँ। अपने मन में क्वेश्चंस का आंसर ले लीजिए। लाइव क्लासेस नहीं है तो भी क्या है, आपको सोचने पे कोई नहीं रोक रहा है। ठीक है? मुझे लग रहा है डेफिनिटली आप लोगों ने सही आंसर चूज़ किया होगा। यहाँ पे जो आप अगर बेचने जा रहे हो, आप अपने सेल करने जा रहे हो तो ₹65.85 आपका सेल करने का प्राइस होगा, और अगर आप खरीदना चाह रहे हो तो ₹65.86 होगा। माइंड में हमेशा याद रखना, बाज़ार जो है वो आपसे महँगा, आपको महँगे में बेचती है और आपसे थोड़ा-सा कुछ पैसे सस्ते में खरीदती है। ठीक है? तो यही होता है बायर सेलर का, और ये प्राइस कोट आपको बहुत सारे क्वेश्चन्स में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने उस क्वेश्चन के हिसाब से भी आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता दी है। ठीक है? अब यहाँ पे आते हैं, इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं आर्बिट्रेजर्स के बारे में। अ ट्रेडर नोटिस दैट 6 month USD INR currency future was trading at 65.9866, while 6 month forward OTC market for same maturity as that of the currency future contract was available 65 rupees 85 oblique 65 rupees 86। ठीक है? अब वो क्या है कि 6 महीने के यूएस डॉलर करेंसी के बारे में अगर फ्यूचर में देख रहा है, तो वहाँ पे आपका 65 रुपीज़ 98 और 66 रुपीज़ का कोटेशन मिल रहा है, और वही ओवर द कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है। मतलब बैंकों से अगर टैप कर रहा है तो 6 महीने बाद की करेंसी के बारे में एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसे 65 85 और 65.86 बन रहा है। ठीक है? तो ये जो डिफरेंस हो रहा है, उस डिफरेंस में ये अपना रोल प्ले करेगा। द ट्रेडर वुड शॉर्ट करेंसी फ्यूचर एट द प्राइस ऑफ 65.98, मतलब बेचने का प्राइस है 65 रुपीज 98। मैंने हमेशा कहा जब बेचेगा तो वो प्राइस हमेशा कम होगा आपके खरीदे वाले प्राइस से। आपको महंगा, आपको महंगे में खरीदना पड़ेगा और सस्ते में आपका चीज बिकेगा। तो ये देखिए 66 और 65.98 है, तो मतलब जब उसने बेचा तो जो कोटेशन बनी 65.98 में। अब उसने क्या किया, फ्यूचर में 65.98 में बेच दिया, या मानते हुए कि 6 महीने बाद 65.85 और 65.86 जो थर्ड लाइन में लिखा है, इस रेट के आसपास आ जाएगा। तो वो जो पैसे का जो गेन है, वो जो पैसे का जो गेन है, जब वो खरीदेगा 6 महीने के बाद, तो जब खरीदेगा तो उसे महँगा खरीदना पड़ेगा। तो 65.86 का जो प्राइस होगा, वो उसके खरीदने का प्राइस होगा। अब इसी इसी के बीच का जो डिफरेंस है, 65.98 से माइनस करेंगे 65.86, तो वो जो 1.02 का जो फ्यूचर का जो लॉस हो रहा है इसको, ठीक है? वही इसके ओटीसी काउंटर में वो इसको फ़ायदा दे देगा, और इस तरीके से 2 अलग-अलग मार्केट में ये काम करते हैं, और 2 अलग-अलग मार्केट में काम करके उसका जो डिफरेंस है, उसका जो गैप है, वो अपने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है? दस ही मेक एन आर्बिट्रेज प्रॉफिट ऑफ 0.12। अब इसमें क्या हुआ, इसका पूरा ओवरऑल क्या होता है कि 65.98 में उसने उसको लॉन्ग शॉर्ट करेंसी फ्यूचर एट द प्राइस ऑफ 65.98 एंड गो लॉन्ग इन द करेंसी फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड में क्या किया, उसने बाई किया 65.86 रुपीज में। एट द एंड ऑफ सेटलमेंट, जब उस सेटलमेंट का पूरा एंड हुआ, तो ट्रेडर को जो लॉस हुआ, वो आपका 6 महीने बाद जो लॉस हुआ, वो 1 रुपया 2 पैसे का, वो कैसे हुआ, 65.98 माइनस 65.86। तो ऑन द फ्यूचर द मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 1.14 ऑन द ओटीसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और वहां पे उसने जो फायदा किया था, सॉरी, वहां पे जो फ्यूचर में उसको लॉस हुआ, यहाँ ओवर द कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में उसको प्रॉफिट हो गया।
तो पूरा हम जब सेट ऑफ करते हैं तो 0.12 का इसको पर यूएस डॉलर का जो प्रॉफिट हुआ, ये इसका प्रॉफिट हुआ, और यही आपका कैलकुलेट किया जाएगा आर्बिट्रेज गेन में। मतलब सीधा सा क्लियर कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से ये यहाँ पे लॉजिक दिया गया है बहुत बड़े उसमें। सीधी सी बात मैं बताता हूँ आपको, 65.98 का प्राइस यहाँ पे चल रहा था, और 6 महीने बाद का सेटलमेंट प्राइस इनको मिल रहा था ओवर द कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब कि किसी बैंक के थ्रू 65.86। तो अब ये क्या करेंगे कि आने वाले टाइम पे मार्केट में क्या है कि इनको फायदा हो सकता है 6 महीने बाद, तो इन्हें लग रहा है कि अभी जब वो 6 महीने के बाद का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो इस मार्केट में वो बेच देंगे, 65.98 में वो बेच देगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे उसको नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो जितना नीचे का वो सौदा कर रहा है, और आने वाले टाइम पे उतना नीचे वो आ जाएगा, तो कितना टोटल नीचे आया, लगभग 12 पैसे नीचे आया। तो वो 12 पैसे का जो गेन है वो आपका आर्बिट्रेज गेन होगा। और इसमें भी देखिए दो अलग अलग मार्केट में इसने काम किया। फ्यूचर में आपने यहाँ पे मतलब एक्सचेंज में इसने सेल किया दिया था, और उस मार्केट में जा करके एक्सपायरी डेट पे खरीद लेगा वहां पे। तो जो जो गैप है वो दोनों मार्केट में इसने पोजीशन बनाई, और जो गैप है उस गैप से इसने प्रॉफिट गेन कर लिया। तो ये रहा आपका आर्बिट्रेजर्स की स्ट्रेटेजीज। अब ट्रेडिंग स्प्रेड्स यूजिंग करेंसी फ्यूचर। अब ट्रेडिंग के कौन कौन से स्प्रेड्स हैं उसको हम लोग बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या होता है, एक तरीके से स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं बहुत सारे ऑप्शंस को लेकर के, बहुत सारे फ्यूचर और ऑप्शंस के कॉम्बिनेशंस को लेकर के, और उनको हम लोग स्प्रेड बोलते हैं। मतलब कि एक स्ट्रैटेजी बना ली जाती है जिससे हम लोग प्रॉफिट भी जनरेट कर सके, और लॉस का जो सिनेरियो होता है वो कम से कम किया जा सके। तो इस तरीके के जो कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं उनको हम लोग स्प्रेड्स भी बोलते हैं, और कभी कभी कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं जिनको हम लोग स्ट्रैंगल भी बोलते हैं। वो अगर आगे टर्म्स आएगा तो उसमें मैं आप लोगों को मेंशन करूंगा। तो यहाँ पे स्प्रेड केवल जानते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, तो एकदम ध्यान से समझिएगा। स्प्रेड रिफर्स टू द डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। A good understanding of spread relation in the terms of pair spread in the essential to earn profit. Intra-currency pair spread also called as calendar spread. स्प्रेड का यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है कि इस मंथ की अगर कोई फ्यूचर अगर बाई कर रहा है यूएस डॉलर का, तो अगले मंथ का फ्यूचर वो सेल कर देता है। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में दो अलग अलग एक्सपायरी पे इनकी दो अलग अलग पोजीशंस बन गई हैं। और इस पोजीशंस में क्या होता है कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखा जाता है, जिसपे उस पोजीशंस को खोला जाता है। सपोज करिए कि अगर मैंने डॉलर को बाई भी कर लिया एक एक्सपायरी, और दूसरी एक्सपायरी सेल कर दिया, तो इसमें जो भी मूवमेंट आएगा उस मूवमेंट से में किसी भी तरीके का कोई गैप बहुत ज्यादा मिलेगा नहीं हम लोगों को। और जहां पर भी ये सिनेरियो आता है कि यहाँ इस लेवल से डॉलर अब नीचे जाने वाला लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो बाई की पोजीशन बनी है उसको बराबर कर लिया जाता है, और सेल की पोजीशन में बने रहते हैं, चाहे वो इस महीने बनाई हो चाहे अगले महीने की बनाई हो। तो उस पोजीशन में एक लेवल तक जैसे ही नीचे जाता है, तो फिर से लगता है कि अगर यहाँ से पोजीशन रिवर्स हो सकती है, तो वापस से बाई की पोजीशन बना ली जाती है। तो इससे क्या होता है कि प्रॉफिट भी एक तरीके से कुछ बुक होता जाता है, और जो लॉस होने का जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसा बना होता है कि आपको पूरी तरीके से बुक में लॉस नहीं हो सकता है, क्योंकि जिधर भी एक पेयर जाएगा तो वहां पे प्रॉफिट और सेल दोनों का पेयर जाएगा, तो जो आपके गैप को एकदम बराबर कर देगा। जो आपकी पोजीशन है वो आपके प्रॉफिट, अगर एक पोजीशन में प्रॉफिट हो रहा होगा तो दूसरे पोजीशन में आपको लॉस हो रहा होगा। तो मतलब कि उसमें क्या है कि एक कॉम्बिनेशन ऐसा बना होता है कि आपको ना बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है ना बहुत ज्यादा लॉस होता है। और इस पोजीशन को, स्ट्रैटेजीज को एक टाइम पे रेजिस्टेंस लेवल को देख करके, सपोर्ट लेवल को देख करके, जो ये सारी चीजें आप जब ट्रेडिंग करेंगे तो आपको देखने को मिलेगी, उस लेवल पे देख करके आपको ये पोजीशंस ओपन की जाती हैं, और इन्हें हम लोग बोलते हैं स्प्रेड। और अलग अलग डेट की होती है, अलग अलग एक्सपायरी, क्योंकि अगर मैंने जुलाई की एक्सपायरी सपोज करिए बाई की, और जुलाई की मैं सेल नहीं कर सकता, इससे तुम्हारी जो पोजीशन है वो बराबर हो जाएगी, स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। इसलिए हम जुलाई की पोजीशन को अगर हम बाई करते हैं फ्यूचर को, तो हम अगस्त की पोजीशन को अगर सेल करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो बनेगा वो कैलेंडर स्प्रेड कहलाएगा। ठीक है, अलग अलग होते हैं आपके पेयर में, तो वो कैलेंडर स्प्रेड कहलाते हैं। तो अब यहाँ पे बोल रहा है इंट्रा करेंसी पेयर स्प्रेड, ऑल्सो कॉल्ड एज कैलेंडर स्प्रेड। अब यहाँ देखते हैं इंट्रा करेंसी पेयर क्या होता है। एन इंट्रा करेंसी पेयर स्प्रेड कंसिस्ट ऑफ वन लॉन्ग फ्यूचर एंड वन शॉर्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया। बोथ हैव अ सेम अंडरलाइन बट डिफरेंट मैच्योरिटीज। मतलब सेम
अंडरलाइन मतलब कि यूएस डॉलर करेंसी है तो यूएस डॉलर करेंसी ही है। ऐसा नहीं कि यूएस डॉलर आपने जुलाई में बाई कर लिया और सेल कर दिया अगले महीने का आपने यूरो सेल कर दिया, ऐसा नहीं। सेम अंडरलाइन का होना चाहिए वो, इसीलिए तभी आपका वो आपका इंट्रा करेंसी कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि इंटर करेंसी क्या होता है। एंड इंटर करेंसी पेयर spread is a long short position of the future on different underlying currency pairs, both typically have the same maturity। अब यहाँ पे एक ही मतलब जुलाई की कंडीशन है। तो सपोज करिए कि यूएसडी आईएनआर है, ठीक है, यूएस डॉलर और आईएनआर है, और यूएसडी यूरो भी है, वो भी हमारे यहाँ पे ट्रेड होता है। तो यूएसडी आईएनआर एक कॉमन हो गया, ठीक है, लेकिन एक जगह पे वो आईएनआर से कंपेयर हो रहा है और एक जगह से वो यूरो में कंपेयर हो रहा था। यहाँ पे सेम एक्सपायरी पे आपने दोनों अलग अलग करेंसी में, लेकिन उसका एक बेस करेंसी कोई कॉमन है, जैसे यूएस डॉलर एक कॉमन है, तो आपने यूएसडी आईएनआर और यूएसडी यूरो इन दोनों में कोई पोजीशन बनाई और वो सेम एक्सपायरी की है, तो इस तरीके का अगर करेंसी पेयर हुआ तो वो आपका इंटर करेंसी पेयर कहलाएगा। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2 क्वेश्चंस आराम से आ जाएंगे यहाँ पे, जो आपको एग्जैक्टली दे दें। इंटर करेंसी डायरेक्टली पूछ सकता है, इंट्रा करेंसी पे डायरेक्टली पूछ सकता है, कैलेंडर स्प्रेड डायरेक्टली पूछ सकता है, और ये आपके करेंसी पेयर भी पूछ सकता है कि इंटर करेंसी पेयर क्या है और इंट्रा करेंसी पेयर क्या है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। और लास्ट अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं जहां पे ये खत्म हो जाएगा, लिमिटेशंस ऑफ करेंसी फ्यूचर्स फॉर द हेजर्स। कहाँ पे ऐसी लिमिटेशन होती है करेंसी फ्यूचर्स के जो हेज करते हैं उसकी पोजीशन। हेजर्स कौन होते हैं? जिनके पास फिजिकल में कुछ अवेलेबल है और वो उसको एक्सचेंज में आकर के उस पर अपनी कोई पोजीशन बनाते हैं। तो एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट विच आर सेटल्ड इन द कैश, दैट इज विदाउट डिलीवरी ऑफ द करेंसीज। एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी जो फ्यूचर्स हैं वो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो एक्सचेंज डिसाइडेड करता है, उनकी लॉट एक्सचेंज डिसाइड करता है। ना तो उससे ज्यादा आप ले सकते हो ना उससे कम ले सकते हो, आपको उसी मल्टीपल में ही करना रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको 1100 यूएसडी चाहिए तो आपको 1100 यूएसडी मिल जाएगा, नहीं। अगर वो 1000 का पेयर है पर लॉट, तो अगर आपको उससे पोजीशन बढ़ानी है तो आपको 2000 का पेयर लेना पड़ेगा। तो ये आपके एक्सचेंज के थ्रू आपके प्री डिसाइडेड होते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज है विदाउट डिलीवरी ऑफ करेंसीज। अगर एक्सपायरी आती है तो आपको उसको सेल आउट करना है, आपको करेंसी खरीदने का मौका नहीं मिलेगा, आपको करेंसी को कैश में खरीदने का चांस यहाँ पे नहीं मिलेगा। फॉर द हेजर्स there might be a mismatch in the timing of settlement or cancellation of future contract and the timing of actual trade remittance। और कभी कभी देखिए जो एक्सपायरी होती है वो एक सेट होती है कि जो मैंने 2 वर्किंग डेज के प्रायर होती है हमारे करेंसी में, लेकिन आपका हो सकता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो आपने ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो आपने ओवर द काउंटर किया हुआ है, किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, या कोई आपका पैसा आना है, तो वो 7-8 दिन बाद आ सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको एक नई पोजीशन बनानी पड़ेगी, तो वो आपका एक तरीके से लिमिटेशन आ जाता है यहाँ पे। दिस टाइमिंग मिसमैच में रिजल्ट इन स्मॉल लॉस ऑफ द वैल्यू एज कंपेयर टू द ओवर द काउंटर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और यही जो टाइमिंग का मिसमैच है इससे आपको लॉस हो सकता है, स्मॉल लॉस आपको यहाँ पे हो सकता है। हाउएवर प्रायर द ट्रांसपेरेंसी स्मॉल लॉट साइज एंड ईज ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूशन में ऑफसेट इट। और ट्रांसपेरेंसी यही है कि स्मॉल लॉट साइज के लिए, और स्मॉल लार्ज साइज मतलब कि भाई मैंने बताया कि अगर आपको मल्टीपल अगर 1100 लॉट लेना है तो आप ले नहीं पाओगे, आपको 700 यूएसडी के का आपको हेज पोजीशन बनाना है तो एग्जैक्ट आप बना नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड पेयर होता है वो 1000 की लॉट होती है। तो यहाँ पे ये लिमिटेशंस आपके हेजर्स के लिए मिलेंगी। तो ये कॉन्सेप्ट और ये चैप्टर्स आपके पूरे कंप्लीट हो गए। इस चैप्टर में मैंने 2 पार्ट में इसलिए किया था कि मुझे कुछ चीजें कंटेंट आपको समझाने थे और अलग अलग पार्ट्स में समझाने थे, ताकि वो आप लोगों के लिए आसान हो। अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज को लेकर के, किसी एग्जाम्पल में, अगर आपको और भी एग्जाम्पल चाहिए, तो मैंने हमेशा बोला है कि आप मुझे व्हाट्सएप पे अपने क्वेरीज दे सकते हो, और उसका सॉल्यूशन या तो मैं किसी फ्रेश वीडियो बना करके आप लोगों के सामने रख दूंगा, और अदरवाइज मैं व्हाट्सएप पे ही आप लोगों को रिकॉर्डेड मोड पे या किसी भी मोड पे आपको वो समझा दूंगा एक प्रॉपर टाइमिंग दे करके। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच।